चौपाल। बाल चौपाल। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो पर बाल चौपाल में प्रस्तुत है 3 मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों की श्रृंखला। ये तीनों कहानियां लिखी हैं शस्या हर्ष जी ने और इस सचित्र पुस्तिका को प्रकाशित किया है अनुराग ट्रस्ट ने। इसकी पहली कहानी आप गीता दीदी की आवाज में पिछली बार सुन चुके हैं। इस बार मैं यानी आपकी स्वाति दीदी आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी अचूक प्लान। ये एक नन्हे खरगोश और कछुए की कहानी है। इस कहानी में कौन जीतता है, खरगोश या फिर से कछुआ? जानने के लिए आइए सुनते हैं ये कहानी अचूक प्लान। मेधावी बुन्नू अब नन्हे से खरगोश बोनी का पिता बन चुका था। जब बोनी 5वीं कक्षा में प्रथम आया तो बुन्नू ने मैडम कुन्नी कुतरानी द्वारा दिया गया अपना क्रिकेट का बल्ला उसे दे दिया। बोनी खुशी खुशी उसे आजमाने मैदान की ओर चल दिया। रास्ते में उसे जो भी साथी मिलते वो उन्हें बैट दिखाता और क्रिकेट खेलने के लिए साथ ही ले चलता। तभी रास्ते में नन्हे नाम का कछुआ दिखाई पड़ा। उसे देख बोनी के सभी साथी हंसने लगे। कछुए को उनकी हंसी बिल्कुल नहीं भाई। फिर भी वो शांति से बोला, खरगोश भाइयों, मैं बहुत अच्छा स्पिन गेंदबाज हूँ, तुम लोग मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। उसकी हिम्मत देख खरगोशों में सन्नाटा छा गया। फिर भी वे उसे झड़प कर बोले, अरे तुम रेंगने वाले कीड़े, भला हम चौकड़ी भरने वाले हिरणों के साथ क्या खेलोगे? जाओ किसी नाली में जाकर गोता लगाओ, दूर हो जाओ हमारे रास्ते से। कछुआ फिर भी टस से मस नहीं हुआ। वो बोनी को अपनी सुंदर गेंद दिखाकर बोला, स्पिन गेंदबाजी का मुझसे बेहतर खिलाड़ी तुम्हें खरगोशों में ढूंढे नहीं मिलेगा। ये तेज दौड़ने की नहीं, दिमाग से हाथ घुमाने की कला है। मुझे टीम में लोगे तो तुम्हारी जीत में 4 चांद लग जाएंगे। बोनी को कछुए की बात में दम लगा। फिर भी अपने साथियों का मन रखने के लिए उसने कछुए से कहा, अच्छा, यदि तुम रेस में मुझसे जीत जाओ तो मेरी टीम में शामिल हो जाओ, वरना भागते नजर आओ। बोनी की बात सुनकर जहां उसके साथी ही करके हंसने लगे, वहीं नन्हे कछुए ने बहुत गंभीरता से कहा, ठीक है, मगर क्योंकि तुम चौकड़ी भरने वाली जाति के हो और मैं रेंगने वाली जाति का, इसलिए होने वाली रेस के रास्ते का प्लान मैं बनाऊंगा। बोनी सहित सभी खरगोशों ने उसकी शर्त मंजूर कर ली और नन्हे कछुए का प्लान समझने के लिए उसके इर्द गिर्द बैठ गए। नन्हे कछुए ने एक डंडी उठाई और जमीन पर लकीर बनाते हुए रेस का रोड मैप समझाने लगा। सामने का छोटा जंगल पार कर दाहिनी ओर के खेत से पश्चिम की पहाड़ी के दूसरी ओर पड़ने वाली नदी के दूसरे किनारे पर खाली मैदान में क्रिकेट का सामान सबसे पहले पहुंचाने वाला विजेता माना जाएगा और उसकी सभी शर्तें हारने वाले को माननी होंगी। नन्हे कछुए का प्लान सभी ने एक स्वर में मान लिया और फिर रेस शुरू हुआ। बोनी आखिर बुन्नू का बेटा था, चुस्त, चालाक और जागरूक। उसे मालूम था कि रेस के बीच में वो नहीं सोएगा और ना ही नन्हे कछुए को कमजोर समझ अपने ऊपर अन्यथा भरोसा करेगा। वो दिल लगाकर दौड़ेगा और अपने पिता का नाम रोशन करेगा। बोनी सचमुच एकजुट दौड़ा। सारे खरगोश पीछे छूट गए। नन्हे कछुए का दूर दूर तक कहीं कोई पता न था। लेकिन अरे ये क्या? बोनी जंगल पार कर खेत और पहाड़ियों से होता हुआ नदी के इस पार खड़ा था। खड़े खड़े 1 हफ्ता गुजर गया। एक एक करके उसके सभी साथी वहां आ चुके थे। 7वें दिन उन्होंने देखा कि नन्हा कछुआ अपनी मंद चाल से चलता हुआ नदी में उतर गया और 6 घंटे बाद ही दूसरी ओर मैदान से अपनी लाल लाल गेंद उछालकर अपनी जीत का ऐलान करने लगा। बोनी ने उसे वापस बुलाया और उसके आगे अपनी हार मान ली। नन्हे कछुए को स्पिन गेंदबाज ही नहीं, उसकी मर्जी के मुताबिक उसे अपनी टीम का कप्तान भी मान लिया। घर जाकर जब बोनी ने धड़कते दिल से अपने पिता बुन्नू खरगोश से लक्कड़ दादा की तरह कछुए से रेस हारने की बात बताई तो बुन्नू गंभीरता से बोला, बोनी बेटा, अब से गांठ बांध लो कि किसी प्लान पर काम करने से पहले उसकी बारीकियां समझ लोगे और उन पर अपनी क्षमता परख लोगे, वरना अच्छे से अच्छा प्लान भी धरा का धरा रह जाएगा और तुम उसका कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। बोनी की आंखें नम थीं, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था
क्योंकि हार कर भी उसे नन्हे कछुए के रूप में एक बढ़िया दोस्त, स्पिनर और कप्तान तो मिला ही था, एक शिक्षा भी मिली थी, अचूक प्लान पर अचूक रहने की शिक्षा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस श्रृंखला की तीसरी कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे, जिसका नाम है अचूक प्रयास। उसे सुनना मत भूलिएगा। और हाँ, सहकार रेडियो की अन्य कहानियां तथा ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी अपनी स्वाति दीदी को। बाय बच्चों। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।